नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा CAT मेंस एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो 15 नंबर की जो हमारी हिंदी आएगी उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिससे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हम अपनी जो तैयारी है उसको परख सकते हैं। उसके लिए हम हर डेली टेस्ट सीरीज है, हमने जो रूरल जो मार्केटिंग है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है और हरियाणा जीके के लिए टेस्ट सीरीज है आज से, और हम हिंदी टेस्ट सीरीज है क्वेश्चनों की ये भी हम शुरू करने जा रहे हैं। आज ही हमारी पहली जो क्लास रहेगी हिंदी टेस्ट के लिए, तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, अग्नि को दर्शाने वाले शब्द नहीं है। इसमें बताया जाए अग्नि को दर्शाने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, चम्मू। चम्मू है जो अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। पावक अग्नि को दर्शाने वाला शब्द है। किसानों भी क्या अग्नि को दर्शाने वाला शब्द है। जातवेद भी अग्नि के लिए शब्द का लिए प्रयोग होने वाला है, परंतु जो चम्मू है ये हमारा अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द चम्मू नहीं है। चम्मू सेना का पर्यायवाची शब्द है। चम्मू है किस लिए प्रयोग किया जाता है, जो पर्यायवाची शब्द है वो चम्मू किस लिए, सेना के लिए है, ना कि अग्नि के लिए। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सेना के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले समानार्थी है उसके जैसे हम सेना के लिए जो शब्द है वो बोलते हैं कौन से, उन्नी, कटक, दल, अनिक। उन्नी, कटक, दल, अनिक किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? सेना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अग्नि के लिए आग है, जातवाद है, किरसानू प्रयोग किए जाते हैं। चम्मू किस लिए है? सेना के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अनकिनी भी सेना के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। अन्नी भी सेना के लिए है, फौज भी सेना के लिए है। सेना के लिए जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? उन्नी है, कटक है, दल है, अनिक है, अनकिनी है, अन्नी है, फौज है। एक बार आप भी कमेंट सेशन में सेना के लिए जो पर्यायवाची शब्द है उसको कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो है तैयारी अच्छी से हो, उसके जो दिमाग में है हमारे ये जो पर्यायवाची हो बैठ जाए और हम बोल नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लिखकर प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। चम्मू का अर्थ है सेना का एक भाग। अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अग्नि के लिए जितने भी आपको याद है उसको कमेंट सेशन में जरूर बताएं। दहन अग्नि के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वैश्वानर है वो किसके लिए? वैश्वानर है ये भी किस लिए? अग्नि के लिए प्रयोग किया जाने वाला समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सुचु, धूमकेतु किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? अग्नि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पावक भी किस लिए? अग्नि के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। जातवेद किस लिए प्रयोग किया जाने वाला, वो भी किस लिए है? वो भी हम अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। किरसानू है ये भी किस लिए प्रयोग किया जाता है? अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है? एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग है। क्या एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग है परंतु उनका जो अर्थ है एक जैसा ही होता है। जैसे सेना है, सेना के लिए उन्नी, कटक, सेना, फौज, परंतु जो इनकी बनावट है वो अलग है परंतु उनका जो अर्थ है एक के लिए प्रयोग होता है, सेना के लिए। जैसे अग्नि है, आग है, पावक है, जातवेद है, तो वो बनावट तो इनकी अलग है परंतु जो प्रयोग होता है वो शब्द किस लिए होता है? सिर्फ एक के लिए, अग्नि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जो पर्यायवाची शब्द को जो समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे आग, अनल, पावक, धन, किसानू, वही, हुतासन ये भी नए शब्द है हमारे। आग के लिए कौन सा? हुतासन है, वहीन है, आग है, पावक है, ये शब्द सभी किसके लिए यूज किए जाते हैं? आग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक का विलोम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे CAT मेंस एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम हिंदी के टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक का विलोम शब्द होगा न्यून, मतलब कि कम। जो अधिक है उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो न्यून है,
ये विलोम जो उल्टा शब्द है ये हमें बताना था अधिक ज़्यादा तो न्यून कम। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अधिक का अर्थ है ज़्यादा बहुत, सामान्य या अपेक्षित से बड़ा हुआ अतिरिक्त। न्यून का अर्थ है कम थोड़ा और अल्प कम मात्रा में। की पॉइंट क्या है हमारे, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, कम, दुबला, मोटा। तो ऐसे क्या है हमारे जो विपरीत है उल्टे शब्द है ये हमें बताना है। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारा विलोम शब्द का। अन्य जो विकल्प है जैसे अंश था, लघुता था, अनधिकृत था, उसके क्या होगा, अंश मतलब अंश पूर्ण, अंश पूर्ण, लघुता बड़पन, अनधिकृत अधिकृत, ये हमारे इनके विलोम शब्द है। तम उजाला, इच्छा अनिच्छा, अल्पायु दीर्घायु, अनुराग विराग, उत्कर्ष अपकर्ष, ये इनके विलोम शब्द है। तम का उजाला, इच्छा अनिच्छा, अल्पायु दीर्घायु, अनुराग विराग, उत्कर्ष अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद का सही विकल्प हमें ढूंढना है। इन चारों में से जो किसका है, हो जमा अन, हो जमा अन। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा हवन। क्या होगा, हवन। ओ जमा अन, ओ जमा अन, ओ जमा ए क्या बन जाता है, ओ जमा ए बन जाता है हमारा अव। क्या बन जाता है, अव। अव है तो है जमा एव जमा न, क्या बन गया, हवन। तो ये हमारा ऑप्शन 3 है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, हवन। संधि का अर्थ, संधि का जो अर्थ क्या होता है, मेल या फिर मिलना। संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को मिलाकर जो परिवर्तन लाती है उससे क्या कहते हैं, संधि। पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होता है उनको मिलाने के बाद क्या है, हमारी संधि में परिवर्तन होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। जैसे हो जमा अन, क्या था, हो जमा अन, इसका जो लास्ट जो अक्षर है अंतिम ध्वनि क्या है, ओ। क्या है, ओ। और पहले के क्या है, ए। इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ओ जमा ए क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या है, पहले शब्द के क्या लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण को मिलाने के जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और जिससे हमारा क्या नाम बना, अवन। और ये कौन से संधि का प्रकार है, स्वर संधि। कौन सी है, स्वर संधि। ओ जमा ए औ, कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के भी प्रकार है जो हम नेक्स्ट है जो हमारे टॉपिक वाइज क्लास जो हिंदी की रहेगी उसमें हम अध्ययन करेंगे। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है वो कौन से होती है, स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। संधि के जो प्रकार कितने, 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कौन सी है, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अभी जमा सेक, अभी जमा सेक, ई जमा ए, ई जमा अभी, ई जमा सेक। जब कोई व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से, व्यंजन या स्वर आने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः के बाद क्या हमारे विसर्ग है, जमागत। क्या है, जमागत। इससे जो क्या है विसर्ग है उसमें विसर्ग हमारा है उसमें परिवर्तन होगा और इससे क्या बन जाएगा, अंतर्गत। अंतर्गत ये हमारा शब्द बन जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर था? हो जमा अन, सही विकल्प हवन। हवन कौन सी संधि है? अयाती संधि। सौर संधि के प्रकार भी है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और अयाती संधि और वृद्धि संधि। ये हमारे क्या है? सवर संधि के प्रकार है। तो सवर संधि में से एक किसका प्रकार था? ये था हमारा अयाती संधि का। अयाती संधि सवर, अयाती सवर संधि किसे कहते हैं? संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो इनका एक का क्या बन जाता है? ए, और ए का आए, और ओ का औ, और औ का औ बन जाता है। क्या है? जैसे ए और ए, ओ औ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो इनमें क्या है? ए का क्या बन जाता है? ए। ए जमा, जैसे मानो कि कोई भी स्वर आ जाए, ए जमा ए, ए जमा ए, तो क्या बन जाएगा हमारा? ए जमा ए क्या बन जाएगा? आए, और ए जमा ए, ए जमा ए क्या बन जाएगा हमारा? आए। क्या बन जाएगा? आए। और ओ जमा ए, ओ जमा ए क्या बन जाएगा? औ। क्या बन जाएगा? औ। क्या बन जाएगा? औ। और ओ जमा ओ, औ जमा ए क्या बन जाएगा हमारा? औ। क्या बन जाएगा? आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से मना कर देना होता है? जैसे कोई दोस्त हमें क्या है, कोई चीज़ मांगते हैं, वस्तु मांगते हैं, बुक मांगते हैं, क्या करता है? मना कर देता है। तो हम क्या कहेंगे कि कोरा जवाब देना। क्या है? कोरा जवाब देना। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। जिस भी जो है मना कर देता है उसका मुहावरे का क्या अर्थ है? कोरा जवाब देना। कोरा जवाब देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट रूप से मना कर देना होता है। वाक्य प्रयोग, राम ने जब अपने मित्र से उधार पैसे मांगे तो उसने कोरा जवाब दे दिया। की पॉइंट क्या है? कुआं खोदना। कुआं खोदना। कुआं खोदने का अर्थ क्या? हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसमें वह खुद गिरता है। जब भी दूसरों के लिए कुआं खोदता है तो वो क्या है? उसमें वह खुद गिरता है। कीड़े काटना, परेशानी होना। जो वह 2 दिन में से काफ़ी दुखी लग रहा है, पता नहीं उसे कौन से कीड़े काट रहे हैं। कोई कसर न छोड़ना, अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना। उसने शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे आपने क्या है, हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो ये क्या है? कोई कसर न छोड़ना, अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना। मुहावरा मूलत किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। अर्थात जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? कौन सा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी किसका है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। अन्य उदाहरण जैसे हैं अन्न और जल, अन्न जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा और रंक, जिस भी में और आ जाए वो किसका उदाहरण? द्वंद्व समास का उदाहरण। आटा और दाल, पाप और पुण्य, देश और विदेश। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास नीलकम, नील कमल, नील है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। भला मानस, भला है जो मानस। लाल है टोपी, लाल टोपी। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। नील कमल किस में भी आता है? बहुवीरी समास में भी उदाहरण है। कर्मधारय समास और बहुवीरी समास के बारे में हम टॉपिक वाइज जो हमारी समास की वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में सही आया है
तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेशन में बताना कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।